आजकल के बच्चे किताबें पढ़ते कम है, फेंकते ज्यादा है। देखे तो सही, ऐसी कौन सी बुक है जो आजकल के बच्चे पढ़ते नहीं है, फेंक देते हैं। उठा पटक। ये कौन सा सब्जेक्ट की बुक है? ऐसा नाम तो पहले कभी सुना नहीं। चलो खाली बैठे क्या करेंगे, इससे ही पढ़ लेंगे, पता तो चले ऐसी कौन सी किताब है जो मुझसे बच गई। अजीत की उम्र 50 की हो गई थी। एक लड़का है अजय, जो शहर में रहता है। वाइफ को गुजरे हुए जमाना हो गया है। अब घर में सिर्फ एक जवान बहू है और एक जवान बुढ़ा अजीत है, जो अपनी प्यास बहू की जवानी से बुझाना चाहता है। अब घर में सिर्फ एक जवान बहू और एक जवान बुढ़ा अजीत है। अरे बाबूजी, कहाँ चले गए थे आप? वो किचन का कुछ सामान चाहिए था ना, सोचा टहलाऊंगा और सामान भी ले आऊंगा। मुझे बोल देते, मैं लेकर आती सामान। जवान बहू थी, इसलिए हर किसी की नजर बहू के अकेलेपन का फायदा उठा लेती थी। नहीं बहू, अभी मैं हूँ ना, तुम मत जाया करो। जी बाबूजी, आपको कुछ चाहिए? हाँ, एक कप चाय, कम शक्कर वाली। अभी बनाकर लाती हूँ, दीजिए मुझे, मैं लेकर जाती हूँ। जवान बहू थी। नहीं, मैं रख दूंगा। ठीक है बाबूजी। जिस्म की आग अच्छे अच्छों को जला देती है, ऐसी ही आग थी बहू चंदा के जिस्म में और अजीत के प्यार में। दोनों को एक दूसरे की जिस्म की चाहत थी, लेकिन समाज के डर से कोई पहल नहीं कर पा रहा था। लेकिन किसी न किसी को तो पहल करनी ही थी, इसीलिए पहल अजीत ने कर दी। जब जब बहू सामने होती तो उसके जिस्म को कपड़े के अंदर तक झांक लेते थे अपनी पारखी नजर से। चंदा अपने ससुर के लिए चाय ला रही है, जिससे उसकी चाल से कमर भी मचल रही है। रूम में आते ही उसने बाबूजी को देखकर मुस्कुराई और कहा, बाबूजी, आपकी स्पेशल वाली चाय। मेरी स्पेशल वाली आ गई। लेकिन अजीत ने यह डायलॉग चाय के लिए नहीं, अपनी बहू चंदा के लिए बोला था, क्योंकि इस अकेलेपन में इतनी खूबसूरत और रसीली लड़की उनके साथ थी। तो इससे स्पेशल तो कुछ क्या हो सकता है। चाय वहां रख दो। अजीत की आंखें भी वहीं गिर गईं, जहां से जिस्म अलग ही नजर आ रहा था। बाबूजी, कुछ चाहिए तो बता देना। बाबूजी, ये क्या कर रहे हो आप? तुम्हें तो कहा था कुछ चाहिए होगा तो बता देना, वही बता रहा हूं कि क्या चाहिए। बाबूजी, कुछ चाहिए आपको? नहीं, तुम जाओ। ठीक है, कुछ चाहिए तो बता देना। बहू की जवानी का जिस्म ससुर की आंखों में घूम रहा था।
काश ऐसा हो जाता, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। जब तक आग दोनों तरफ नहीं लगेगी मजा नहीं आएगा। इधर बहू चंदा को भी ससुर की नजरें बार बार याद आ रही थी, क्योंकि औरत की नजर से कोई मर्द आज तक नहीं बचा है, तो अजीत बहू की नजरों से कैसे बच पाता। बात तो सही है, औरत की नजरों से कोई नहीं बच सकता। हेलो अजय बेटा, कैसे हो? अरे पापा, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं तो अच्छा हूँ, पर तेरे बिना ये घर एकदम सुना सुना सा लगता है। कब आ रहे हो? अरे जल्दी आऊंगा पापा। अरे मैं नहीं हूँ तो क्या हुआ, चंदा तो है। अरे पापा जरा चंदा को फोन कीजिए, इसका नंबर बंद आ रहा है। अच्छा अच्छा, बात कराता हूँ। बहू का जवान जिस्म देखकर ससुर के होश उड़ रहे थे। बहू का गदराया हुआ बदन उसकी पत्नी की जवानी की याद दिलाता था, और याद दिलाता था कैसे वो अपनी पत्नी को कस के अपनी बाहों में जकड़ा करता था। मगर आज ससुर की बाहें अपनी बहू को जकड़ने के लिए बेताब थी। अरे ससुर जी आप, हाँ, वो मैं कुंडी लगाना भूल गई थी। वो मैं ये कह रहा था कि अजय तुमसे बात करना चाहता है। ये लो। कैसी हो मेरी जान? अरे मेरे मोबाइल पे कॉल कर लेते, क्यों ससुर जी को परेशान किया? अरे तुम्हारे नंबर पे ही किया था, लेकिन स्विच ऑफ बता रहे। ओह शिट, वो चार्जिंग पे लगाना भूल गई थी मैं। अच्छा ये बताओ कब आओगे तुम? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। ऐसा ना हो कि मेरी जवानी तुम्हारी इंतजार में कट जाए। मैं जल्दी आ जाऊंगा, और हाँ, तुम्हारी प्यास भी बुझाऊंगा। मैं इंतजार करूंगी। बाय। बाबूजी, ये लीजिए आपकी दवाइयाँ। पानी। मैं जाऊँ ससुर जी? बहू, एक जी? बात कहूँ? कहिए ना। आओ बैठो। बहू, तुम एकदम अपनी सास की तरह दिखती हो। वो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती थी। उसके बाल भी ऐसे ही थे, आंखें भी बिल्कुल ऐसी ही थी, और उसके होंठ भी। आपको उनकी बहुत याद आती होगी ना? सच कहूं, जब तुम मेरे पास होती हो ना, तो लगता है मेरी रूपा मेरे पास है। ससुर जी, अब मैं जाती हूँ। अरे रुको बहू, तुम्हें कुछ देना है। एक मिनट। बाबूजी, ये तो बहुत खूबसूरत है। हाँ, और तुम्हारे खूबसूरत गले में और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगा। तुम्हारी सास का है, वो कहती थी कि अपने बहू को अपने हाथों से पहनाऊंगी। तुम इसे पहन लो तो मुझे लगेगा कि मेरी रूपा ने पहन दिया। तो बाबूजी आप ही पहना दीजिए। आओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से पहना देता हूँ। अरे वाह, यही तो अजीत चाहता था। आज वो दिन आ गया जब पहली बार बहू ने इतना मुस्कुरा के हामी भरी थी। चंदा का जिस्म मोम की तरह कोमल था, जो शरीर की आग से धीरे धीरे पिघल रहा था। पति घर से दूर होने की वजह से चंदा अक्सर खुद ही खुद को शांत किया करती थी।
मेरी कमर गई। बहू, क्या हुआ? ससुर जी, कमर गई। अब चलो उठो। आराम से आराम से आराम से। ससुर जी, बहुत कमर में दर्द हो रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं बाम लगा देता हूँ। हाँ? ससुर जी, जल्दी लगाओ ना, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, अभी मैं एक काम करो बहू, जी। तुम इधर लेट जाओ, मैं वहां पे लगा दूंगा। आ चलो, आराम से आराम से आराम से। आराम से। ससुर जी जल्दी लगाओ ना, बहुत दर्द हो रहा है कमर में। बहू की कमर मक्खन जैसी मुलायम थी। आग तो दोनों तरफ पहले से ही थी, मगर आज इस आग में पेट्रोल डल चुका था। आग दोनों तरफ पूरी तरह भड़क चुकी थी। बहू, एक बात कहूं? मुझे ना कुछ कुछ हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अजय मुझे छू रहा है। मुझे तो बहुत कुछ हो रहा है। अब क्यों ना हम अपने इस रिश्ते को भूल के अपनी जिस्म की आवाज सुने। लेकिन ससुर जी, ये कैसे हो सकता है? क्यों ना तुम आज अपनी सास बन जाओ और मैं तुम्हारे लिए अजय, हम दोनों अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। लेकिन ससुर जी। ससुर जी नहीं, अजीत कहो। रही बात अजय की और जमाने की, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं, एक मैं और एक तुम। आउच। बाबूजी, ये लीजिए आपकी चाय। बाबूजी, ये किताबें किसी काम की नहीं है। इससे अच्छा मैं रद्दी में बेच दूं, कम से कम कुछ पैसे तो आएंगे। बेच ही दो। ये लीजिए भैया किताबें। लाओ, जितने भी है पुरानी किताब सब ले लो। क्या करोगे पढ़े पढ़े किताब सब? अभी मेरे पास यही थी, यही रखो तुम। इतना ही है? ठीक है फिर। लीजिए भाभी। ये क्या, सिर्फ 50 रुपए? इतनी सी किताब में क्या करूँ? ये क्या लगे मैं पढ़ूं थोड़ी? ये फिर भी मैं भी रद्दी में बेचूंगा इसको लेके। रख लो भाभी, तो बाकी कुछ रहेगा तो बुला लें मुझे। ठीक है। कहीं मेरी बुक रद्दी में तो नहीं बेच दी? बहू, वो किताबें रखी थी, कहाँ गई? वो तो बाबूजी मैंने रद्दी में बेच दी। बेच दी? रद्दी में? हाँ।
बाबूजी वो तो चला गया। तू नहीं, तेरी याद तो थी, किताब भी गई, यादें भी गई, उठक पटक की अगली कहानी तो पढ़ी ही नहीं मैंने। अब पता नहीं कौन मजा लेगा। बुढ़ापे में एक ही तो सहारा मिला था, वो भी चला गया। हाँ।